बाप है, वो जो मारते हैं बाप है। मैं कहती हूँ सांप का खतना चेक करके क्यों नहीं मारेंगे भाई? तेरा खतना हुआ है, तुझे मारेंगे, ये क्यों नहीं हुआ? कि तेरी नहीं, इनकी पेंटें उतरवाई होती ना, इनके घरों की क्यों पेंटें नहीं उतरवाई? उनका करते, हमारे हिंदुओं को क्यों मारेंगे? अरे वो वहाँ पे शिलाजीत बेचने वाले, ड्राई फ्रूट बेचने वाले, कम्बल बेचने वाले, एक के पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। ये सब इनकी इतनी इंसानियत जाग रही है, इन्होंने कितने पहलगाम के हिंदुओं के बचाने गए थे, ये नहीं जाते। इनकी कौम खून से सनी हुई है, मैं फिर बोलूंगी ये बात, इनकी कौम खून से सनी हुई है। नबी थे तो भाई आतंकवादी में भी वही एमडी था, तो यार नबी को भी आतंकवादी बोल रहा है, तो इस पे हम नबी को मानने वाले सभी दर्शक कहना चाहते हैं इसके ऊपर केस करिए। ये नबी को आतंकवादी बोला, हम नहीं बोल रहे हैं। बचाने वाला एक मुल्ला था, वो भी शिया सुन्नी के चलते मारा गया। तो भाई ये बात क्यों नहीं बोलते हो कि तुम्हारा कलमा पढ़ने का तरीका अलग था इसलिए मारा गया? वो बचाने थोड़ी आया था, वो बचाने नहीं आया था सर। ये सब सुअर के पिल्ले ना, ये सब मारने आए थे सिर्फ हिंदू को। जो लोग इनके धर्म के नहीं होते, गैर मुस्लिम होते हैं, उनको ये गद्दार मानते हैं और गद्दार को खत्म करना बता रहे हैं। इनका कहने का मतलब क्या है? ये गद्दार जो कह रहे हैं, गद्दार सब दूसरा कुछ हुआ। क्या है भाई साहब, आप बताओ। अरे बोलने दीजिए ना, पहले आप ही बोल लीजिए, दिलाए उनको दीजिए। नाथूराम गोडसे कौन है? मैं बताती हूँ। नाथूराम गोडसे हम लोगों का भगवान समझ लो, दूसरा भगवान है। इसलिए यदि कैसी बात कर रही है? गलत बात है। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। यदि नाथूराम गोडसे नहीं होता तो यही गांधी जिंदा होता, यही गांधी हर एक का सुन्नत करा देता, हर हिंदू का सुन्नत कराता, हर बहन बेटी के साथ, अपनी ही सगी पोती के साथ ये सोता था और कहता था, सुन लो, अपनी सगी पोती के साथ ये सोता था और कहता था, इसकी ऑटोबायोग्राफी में है, इसकी ऑटोबायोग्राफी में है कि यदि उसने कहा कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मैं जो है मतलब इस तरह से न्यूट होकर के अगर अपनी पोती के संग सो रहा हूँ तो मेरा जो है मतलब ब्रह्मचर्य जो है वो जीवित है या नहीं है। इसने कितने लोगों को कहाँ भटकाया। गांधी अपनी लस्ट कैसे चेक करता था? 2 जवान लाठियां थी उसके पास, लाठियां नहीं थी वो लौंडियां थी उसकी। मैं आपको बताऊं, 2 लड़कियां थी जिनसे अपनी जवानी चेक करता था। मेरे कुछ होता ही नहीं होता, उसकी 2 जवान लाठियां वो थी, उसकी कोई लाठी नहीं थी, 2 जवान लड़कियां लाठियां थी। दानिश भाई, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो चले जाना। नहीं जाएंगे। मैं अच्छा नहीं जाएंगे, पूरा कुछ नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है। सच्चाई बता रही है क्या? सच्चाई नहीं है, इनके जितना दिमाग में आ रहा है बोल रही है। अब दिमाग क्या जा सकता है? अच्छा सच्चाई नहीं बता रही है। अब मैं नहीं बात नहीं, आप सच्चाई बता। सच्चाई अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा। अच्छा, आतंकवाद ने कहा कि आपने किसी की चादर नहीं ओढ़ी। अच्छा, मेरे ख्याल से अब इन लोगों पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, बचाने वाले कौन थे? बचाने वाले तो सब थे, जो वहाँ पे था, जो वहाँ पे टूरिस्ट गए थे। धर्म में था बचाने भाई प्लीज रिक्वेस्ट बता रहे हैं सर। बचाने वाले कौन? तो बोलो। धर्म बता। आर्मी तो जो घूमने गए थे तो सब इंडियन थे। घोड़ा खच्चर वाले, घोड़ा खच्चर जिनकी मृत्यु हुई नहीं थे। इनके मतलब ये इंडियन नहीं थे। इंडियन तो मुल्ले भी थे। मुल्लों को क्यों, मुल्लों की पेंटें खुलाते उनको मारते कि तेरा खतना हुआ, तेरे को। एक बार दोबारा पूछता हूँ, शायद सवाल सुनने में थोड़ा आपको विरम्भ हो गया होगा। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ। दानिश भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सवाल सुनने में शायद आपको कुछ दिक्कत हो गई होगी, दोबारा सुन लीजिए। घोड़ा खच्चर वालों का क्या मजहब था जिन्होंने उन लोगों को बचाया जो वहाँ 3000 टूरिस्ट थे? उनका क्या था? ये टूरिस्ट तो घूमने जाते हैं, उनसे तो अबू तोड़ने जानते हैं। मजहब घोड़ा खच्चर वाले थे, उनका क्या? वो तो सुनने में आया था मुसलमान थे। मुसलमान थे जी। आप घोड़ा खच्चर वालों का मजहब बता रहे हैं, मारने वाले का क्यों नहीं बता पा रहे हैं भैया? जो आया था तो बाप लग रहा है इनका, बाप है वो जो मारते हैं, बाप है। मैं कहती हूँ सांप का खतना चेक करके क्यों नहीं मारेंगे भाई? तेरा खतना हुआ है, तुझे मारेंगे, ये क्यों नहीं हुआ? कि नहीं, इनकी पेंटें उतरवाई होती ना, इनके घरों की क्यों पेंटें नहीं उतरवाई? उनका करते, हमारे हिंदुओं को क्यों मारेंगे? अरे वो वहाँ पे शिलाजीत बेचने वाले, ड्राई फ्रूट बेचने वाले, कम्बल बेचने वाले, एक के पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। ये सब इनकी इतनी इंसानियत जाग रही है, इन्होंने कितने पहलगाम के हिंदुओं के बचाने गए थे, ये नहीं जाते। इनकी कौम खून से सनी हुई है, मैं फिर बोलूंगी ये बात, इनकी कौम खून से सनी हुई है। इनका काम है हिंदुओं को मारो, क्योंकि इनके यहाँ पे मौलाना यही पढ़ाता है कि हिंदुओं को मारो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये जा करके सुनती हैं, पढ़ती हैं कि यही पढ़ाया जाता है। सुन मेरी बात,
इतना टाइम नहीं है इतना टाइम नहीं है तेरे मदरसे में बात जाने कर रहे हैं सिंपल एक ही बात है, इनका जीना पाप है, इनका मरना श्राप है, क्योंकि बाबर इनका बाप है। बस बात खत्म, बाबर इनका बाप है। आप इनसे कितना बार पूछे कि भाई जो मारने आया था उसका नाम क्या था, वो कौन थे, एक के भी नाम क्या, राजपूत जाट ब्राह्मण लगा था, सबके नाम के पहले क्या था, MD, ऊंचा गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पैजामा। तो ये बोलने में गारंटी के साथ बोलते हैं ये हो गए, या इनका जो आतंकवादी था और जो बचाने वाला जो बोल रहे हैं तो बचा तो और नहीं तो क्या, कौन था, MD था ना, मुसलमान सच्चा मुसलमान है सर। इसके नाम क्या MD लगता है कि नहीं लगता है, नहीं लगता है, तो मोहम्मद नहीं हो, मोहम्मद हमारे नबी थे। क्या नबी थे? तो भाई आतंकवादी में भी वही MD था, तो यार नबी को भी आतंकवादी बोल रहा है, तो इस पे हम नबी को मानने वाले सभी दर्शक कहना चाहते हैं इसके ऊपर केस करिए। ये नबी को आतंकवादी बोला, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात सुनिए, जब ये लोग टोपीधारी का समर्थक करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, बचाने वाला एक मुल्ला था, वो भी शिया सुन्नी के चलते मारा गया। तो भाई ये बात क्यों नहीं बोलते हो कि तुम्हारा कलमा पढ़ने का तरीका अलग था इसलिए मारा गया, वो बचाने थोड़ी आया था, वो बचाने नहीं आया था सर, ये सब सुअर के पिल्ले ना, ये सब मारने आए थे सिर्फ हिंदू को। और दूसरी बात सुनिए, आपको बता दें कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत देश में अन्य प्रदेश में हर एक जितने भी देशभक्त थे सब लोग पाकिस्तान का झंडा सड़क पे लगा रहे थे, उठाने वाले इनकी मम्मी थी। और क्यों उठा रही थी भाई, किसको बता रहे हैं? इनकी अम्मी थी ना, अरे बुरखा वाली थी ना। हम गर्व से कहते हैं अगर पाकिस्तान का कोई झंडा लहरा रही है और वो टीका लगाई हुई है तो हम नहीं बोलेंगे कि मेरी बहन है, मेरी माता है, लेकिन कोई कर ही नहीं सकती है ना। लेकिन जो पाकिस्तान का झंडा हटा रही थी कौन थी, बुरखा वाली थी, और हर एक बुरखा वाली इनकी अम्मी है, हर एक टोपी वाला इनका अब्बू है। तो ये बात क्यों नहीं मान रहे कि भाई, आप ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं सर कि ये लोग जितने भी जो आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं, इन लोग का टीम बना हुआ है, टीम A, टीम B, टीम C, ठीक है, यही बना है, क्योंकि इनका अबू हम ही है, क्योंकि टीम A बताते हैं, टीम A क्या करेगा, आतंकवादी बम ब्लास्ट करेगा, धर्म पूछ के मारेगा, ठीक है। टीम B क्या करेगा, आके क्या बोलता है उसको एगो बचाने के लिए वो मुस्लिम को छोड़ देगा। टीम C क्या करेगा, मीडिया में आके बोलेगा भाई आतंकवादी का कहाँ धर्म होता है। ये लोग टीम बांटे हुए अलतकिया करते हैं, जजिया करते हैं, सुल्तानिया करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इन लोग से पूछिए, जब अभी जो ये लोग धर्म पूछ रहे थे, कलमा पढ़ रहे थे, ये लोग मारने टाइम में क्या पढ़े थे, कलमा पढ़वाए क्या थे, कलमा फटने टाइम में पढ़े थे ना। और जब इन लोग के ऊपर मोदी जी जब ऑपरेशन सिंदूर किए, जब इन लोग का फट रहा था तब ये लोग क्या पढ़ के भागे थे, बताइए, कलमा ही ना। तो इन लोग का फटता है तब, ये लोग जब फटते हैं तब दोनों टाइम ये लोग कलमा ही पढ़ते हैं। भाई ये तो बड़ी सच्चाई वाली बात कर रहे हैं, बता दीजिए आप। बता दे भाई, पाकिस्तान में आपको सच्चा लग रहा है तो मान लीजिए। ये एक चीज बोलूं, फिलिस्तीन में जब बम गिर रहे थे ना, जिलाड़ गिर रहा था, भारत को माता नहीं मानते, फिलिस्तीन को कुछ और मानते। ये अपनी अम्मी को अम्मी नहीं मानते, वो उनको भी खोद देवे, ये भारत को माता कहाँ मानेंगे। आप सब हलाना ना होता यार, एक कुरान में साफ कुरान में लिखा भाई। कैसे बोले, पछाड़ी ना बोले तो आपके धर्म पे बात करें, रुके रहना, फिर लंबी बात हो जाएगी, लंबी बात हो जाएगी। धर्म पे तो बात हो रही है यहाँ पे। सूरा आयत में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा है, अगर आप आतंकवादी नहीं हो तो क्या हो यार, तुम धर्म की बात करते हो यार, क्या तुमसे बातें की जाए, सब फर्जी हैं, बेकार की बातें। वो बताते हैं जो लोग इनके धर्म में नहीं है, उन सब लोगों को वो गद्दार मानते हैं ये लोग, और गद्दार मानते हैं ये लोग, गद्दार मानते हैं उन लोगों को जो इनके धर्म में नहीं आते हैं। अरे भाई साहब तुम बताओ ना मेरे को, नहीं पता है। अरे तो भाई साहब मेरी बात मेरी बात मानो ना, तो मेरी बात मानो ना फिर। क्यों माने? अरे तुम्हें सब पता है भाई, तुम जो लोग इनके धर्म के नहीं होते, गैर मुस्लिम होते हैं, उनको ये गद्दार मानते हैं, और गद्दार को खत्म करना बता रहे हैं। इनका कहने का मतलब क्या है, ये गद्दार जो कह रहे हैं, गद्दार सब दूसरा कुछ हुआ क्या है भाई साहब, आप बताओ। तो बोलने दीजिए ना, पहले आप ही बोल लीजिए, दिलाए उनको दीजिए। स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ये जो गद्दार नहीं है, हलाला का जवाब चाहिए इनके मुंह से। वो गद्दार शब्द का यूज़ नहीं किया जाता वहाँ पे। गैर मुस्लिम समझते हैं जो मुस्लिम में नहीं है, काफिर समझते हैं आप। काफिर कौन होते हैं भाई? काफिर हम लोग, काफिर तुम पैजामा पहन लिया तुमने, जो सलवार। अरे भाई पहले देखा, नहीं बोल रहे थे आप भी हमें काफिर बोल सकते हैं। आप अपने हिंदू धर्म में हैं, अपने हिसाब से हमें काफिर बोल सकते हैं, यानी वो हमारे धर्म का नहीं है। मेन बोलेंगे भाई, काफिर क्या होता है, कितने लक्षण होते हैं काफिर में? काफिर में कितने लक्षण होते हैं ये बताओ? काफिर में जो चीजों को मिलके बना हुआ है। गद्दार तो मैंने एक वर्ड बोला है भाई, काफिर की डिफिकल्ट आप बताओ ना। बुलवा दीजिए, कहाँ दे रहे हैं हमें, ये बोल रहे हैं बीच में। बोलो। काफिर शब्द मुस्लिम जो होते हैं वो गैर मुस्लिम को बोलते हैं। गैर मुस्लिम में सारे धर्म आते हैं,
जैसे मुसलमान को छोड़ के सारे। और जैसे आपका धर्म क्या है हम नहीं जानते हैं, आप बताएंगे तो हम जानेंगे। आप भी हमें गैर मुस्लिम बोल सकते हैं, अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके सारे धर्म को काफिर बोल सकते हैं आप। हम सब काफिर हैं आपकी नज़र में, हम सब काफिर हैं। इतने फिर नहीं समझे, डिफिनेशन नहीं समझे तो क्या समझेंगे? काफिर का मतलब क्या है ये बताओ? तुम हमारे सामने ये बोल रहे हो कि तुम्हारे धर्म को छोड़ के सब काफिर हैं।